हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने प्रतिशत का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब इससे अगली टाइप होगी हमारी, क्या होगी? इससे अगली टाइप होगी हमारी। उस टाइप में क्या है, सबसे पहले तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। यानी क्या होगा कि कोई वस्तु है, क्या भाई? कोई वस्तु है, उस वस्तु का कोई ना कोई मूल्य होगा। क्या होगा? कोई ना कोई मूल्य होगा। अब मूल्य होगा तो उस वस्तु को हम क्या करेंगे? उपयोग भी करेंगे। क्या करेंगे? उपयोग भी करेंगे। उपयोग में भी लेंगे उस वस्तु को। अब यहां से देखना कि वस्तु क्या हमारी, मान लेते हैं कि चीनी है। क्या है? चीनी है। इस चीनी का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, जैसे कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब हम ये चीनी लेके आए 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो इसका क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे। क्या करेंगे भाई? हम उपयोग करेंगे। अब यहां से देखना, जैसे कि मैं यहां से ये कहूं कि चीनी का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, होगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या करेगा, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए ही है। कितने रुपए हैं भाई? 100 रुपए। अब वो क्या करता है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से क्या लेके आता है? वो चीनी लेके आता है। तो वो कितनी लेके आएगा? आप कहोगे सर 5 किलोग्राम। मैं आपसे ये कहूं कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम कितनी लेके आएगा भाई? वो 10/3 किलोग्राम लेके आएगा। इसको आप सरल करोगे तो 33.33 किलोग्राम इस हिसाब से लेके आएगा। कितनी लेके आएगा? सॉरी, यहां क्या आएगा? 3.33 किलोग्राम ये होगा। अब यहां से देखो, जब मूल्य कम था तो क्या था? उसकी मात्रा, यानी कहने का मतलब क्या है, उसकी मात्रा कितनी थी? 5 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है? 5 किलोग्राम। यदि मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम है तो उसकी मात्रा कितनी है? 3.3 किलोग्राम। कहने का मतलब क्या है, यदि वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी मात्रा क्या होगी? वो ज्यादा लेके आएगा। यदि मूल्य ज्यादा है तो वो मात्रा क्या होगी? कम होगी, यानी कम लेके आएगा वो वस्तु। अब आपको यही चीजें समझनी है, यही चीजें समझनी है। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर हम चीजों को समझेंगे, किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं। अब देखो, हम हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा इसी टाइप का। देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च स्थिर रहे। अब यहां से देखना, हम यहां से देखो, चीनी का मूल्य एक बार समझना, बेसिक तरीका समझना इसका। चीनी का मूल्य मूल्य क्या मान लेते हैं? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। 100 का 20% कितना होगा? 20। इसका मतलब कितना होगा यहां से? 120 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखना कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च क्या रहे? स्थिर। खर्च क्या रहना चाहिए? उसका स्थिर रहना है। अब हमें स्थिर खर्च लेके आना है, तो जो चीनी का मूल्य है पहले और बाद का, इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब कितना आ जाएगा एलसीएम? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां से 600 आ जाएगा एलसीएम। अब यहां से देखना, 100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से वो चीनी लेके आता है और उसके पास 600 रुपए है। कितनी लेके आएगा वो? आप कहोगे सर 6 किलोग्राम लेके आएगा। यहां से देखना, 120 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आएगा वो, और उसके पास 600 रुपए है। कितनी लेके आएगा? आप कहोगे सर 5 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखो, वो पहले तो कितने किलोग्राम लेके आता था?
6 किलोग्राम, बाद में कितनी लेके आया 5 किलोग्राम। इसका मतलब यहां से देखना कितने की कमी करनी पड़ेगी उसको, 6 से 5 आने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी, 6 के ऊपर कमी करनी पड़ेगी, और गुणा प्रतिशत में बताना है। तो कितना आ जाएगा भाई, आपको पता है 16 सही 2/3%, यानी उसको खपत में 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब यहां से देखना, इसका आप दूसरा तरीका देखना, यहां क्या देखना आप, दूसरा तरीका वो क्या है, देखो सबसे पहले तो 20% दे रखा है, भिन्न में बदलो, इसमें बदलो भिन्न में, 20% बराबर कितना होता है 1/5। अब यहां से देखो, यदि उस चीनी का मूल्य पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो बाद में एक बढ़ जाएगा 20%, यानी 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम था पहले, उसके बाद में कितना हो जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो, हमें स्थिर मूल्य लेके आना है, स्थिर मूल्य लेके आना है, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जो पहले की कीमत है और बाद की कीमत है, उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा यहां से 30 आ जाएगा। अब देखो 30 रुपए हमारे पास, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आनी है हमें। कितने लेके आएंगे हम, 6 किलोग्राम। कितनी लेके आएंगे यहां से 6 किलोग्राम लेके आएंगे। हमें 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 30 रुपए की चीनी लेके आनी, तो आप कितने लेके आओगे 5 किलोग्राम। यहां से देखना आप, पहले तो 6 किलोग्राम, बाद में 5 किलोग्राम, कितने की कमी हो गई, यहां से 1 की कमी करनी पड़ेगी। किसके ऊपर, 6 पे गुणा किस क्या करना पड़ेगा 100 से, बराबर कितना आ जाएगा यहां से 16 सही 2/3% आ जाएगा। 16 सही 2/3% आ जाएगा। अब यहां से एक चीज समझ में आई, कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास मूल्य का अनुपात है, तो हम उसकी मात्रा का अनुपात लेके आ सकते हैं। कैसे, जो मूल्य का अनुपात होगा उसका क्या होगा, उल्टा होगा। उसका क्या होगा, उल्टा। यहां से देखो, एक और तरीका देखते हैं इसका, क्या तरीका है वो, यहां देखना। हमारे पास यदि मूल्य का अनुपात है, तो हमें मात्रा का अनुपात लेके आ सकते हैं। लेके आए, तो यहां देखना 20% बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि उसकी प्राइस यानी मूल्य कितना है, 5 रुपए था पहले, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, बाद में कितना हो गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब हमें किसका अनुपात लेके आना है, मात्रा का अनुपात लेके आना है, यानी खपत। यहां से देखना उल्टा हो जाएगा इसका, 6 और 5। यहां से देखना, पहले 6 लेके आता था, बाद में कितनी 5, कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की, किस पे 6 पे, प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा करना, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमें करना इस तरीके से है, समझनी है पहले तो उन चीजों को हमने समझ ली, उसके बाद में किस प्रकार से प्रश्न करना है ये चीजें भी हमने देख ली। अब यहां से देखो, मैं यहां से चेंज कर देता हूं प्रश्न को। ये नहीं करने का मतलब क्या है कि यदि चीनी का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जैसे कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर। अब यहां से देखना 33 सही 1/3, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको 33 सही 1/3% कितना होता है भाई, यहां से 1/3 होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि पहले चीनी का मूल्य कितना था 3 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसके बाद में कितना हो जाएगा भाई 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये प्राइस हो गई उसकी। अब हमें क्या लेके आना है, खर्च का अनुपात लेके आना है। किसका, खर्च का, सॉरी उसकी खपत का अनुपात लेके आना है। किसकी, खपत का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। यहां से देखो, पहले 4 किलो लेके आता था, उसके बाद में 3 किलो, कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की, किस पे 4 पे, किससे गुणा करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा यहां से, यानी 25% की उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखो भाई, यहां से चीनी का मूल्य 16 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की
वृद्धि की जाए जिससे कि कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। क्या रहे, स्थिर रहे। अब यहां से देखो, सबसे पहले तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कितना होता है भाई, यहां से 1/6। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि उसका मूल्य पहले कितना था, 6 रुपए प्रति किलोग्राम, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या है उसका प्राइस यानी मूल्य। अब क्या है, खपत कितनी होगी भाई, यहां से इसका उल्टा हो जाएगा, 5:6 में। अब यहां से देखो 5 से 6 हो गई, कितनी वृद्धि हो गई यहां से, एक की, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, प्रतिशत में बताना है, यानी 20% की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कुल खर्च क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब देखो इस प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी एक लाइन और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। यहां देखो, यानी वो जो पहले खर्च करता था, जैसे कि 100 रुपए खर्च करता था, उसके बाद में वो 90 रुपए खर्च करेगा। कितना करेगा, 90 रुपए खर्च करेगा। अब यहां से देखो खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, हमें ये बतानी है। अब यहां से देखना, उसका मूल्य देख लेंगे सबसे पहले तो, प्राइस। फिर क्या करते हैं, उसका जो खपत है वो देख लेते हैं, फिर उसका खर्च कितने रुपए खर्च करता है। अब यहां से देखना, ये तीन चीजें हैं, इनको ध्यान से देखना आपको। मूल्य 30% घटता है, कहने का मतलब क्या है कि 30% कितना होता है, 3/10, यानी पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम, उसके बाद में 3 घट जाएगा, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखो, खर्च में 10% की कमी, कहने का मतलब क्या है कि यदि पहले 100 रुपए ही खर्च करता था, उसके बाद में कितना खर्च करेगा वो, 90 रुपए ही तो खर्च करेगा। कितना करेगा, 90, यानी 10% की कमी होनी चाहिए खपत में, खर्च में। अब यहां से देखना, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से वो चीनी लेके आता है, और उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए खर्च करता है, तो कितनी लेके आएगा वो, आप कहोगे सर 10 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखना, यदि उसके पास 90 रुपए है खर्च करने के लिए, और वो 7 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आएगा, तो वो कितनी लेके आएगा, आप कहोगे सर 90/7 किलोग्राम लेके आएगा। यही तो लेके आएगा। अब यहां से देखना, कितनी बढ़ाएगा वो, यहां से देखना कितनी बढ़ाएगा यहां से। अब यहां से देखना कितनी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा इसका मतलब क्या करना है, अंतर करना है। 10 में से ये घटाना है, यानी ये घटाना है। कहने का मतलब क्या है कि पहले 10 किलोग्राम है, उसके बाद में इतने लेके आएगा। अब यहां से देखो कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। अब यहां से देखना, पहले 10 किलोग्राम लेके आता है, फिर ये देखना कितनी बढ़ाएगा वो यहां से, तो अंतर करना है। यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से 90, यानी 20/7। कितना हो जाएगा भाई यहां से, 20/7। इन दोनों का अंतर कितनी बढ़ाई, देखो ये कितना हो जाएगा, 90/7, -10 हो जाएगा, ये 90 रहेगा, ये 70 हो जाएगा, 20 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 7। यानी इतनी बढ़ा दी उसने, ये प्लस कर दी, ये बढ़ा दी। अब ये बढ़ाई किसके ऊपर है, ये देखना आपको, यानी 20/7 किलोग्राम खपत बढ़ा दी। बढ़ाई किस पे है, 10 के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ाई है, 10 के ऊपर। अब क्या बताना हमें, प्रतिशत में बताना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। किसके ऊपर बढ़ाई है, 10 के ऊपर बढ़ाई है, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सरल करोगे आप यहां से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहां से। ये कितना होगा भाई, यहां से बराबर 200/7। इसको सरल करेंगे यहां से, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से कितना बच गया, यहाँ 6 बच गया। जीरो है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, कितने प्रतिशत खपत को वो बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा, जब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 10% की कमी। इस तरीके से ही करना आपको प्रश्न को। बाकी बेसिक तरीका तो आप समझा ही दिया, आप उस हिसाब से कर लेना। ये तरीका आपको लगाना है, इस तरीके से करना। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल वे 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किग्रा यानी किलोग्राम। ओरिजिनल दे रखी है, ओरिजिनल खपत दे रखी है उसकी। अब यहां से देखो वही चीज करना आपको, पहले तो उसका प्राइस क्या करते हैं, प्राइस, फिर क्या है खपत, फिर क्या गए खर्चा, खर्च। मूल्य 20% बढ़ता है, इसका मतलब 20% कितना होता है, 1/5 होता है 20%, यानी 5 से कितना हो जाता है भैया 6, यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम पहले, उसके बाद में 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो खर्च कितना बढ़े 5%, यदि पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, उसके बाद में कितना करेगा वो 105, कितना करेगा 105। अब यहां से देखना 5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से वो चीनी लेके आता है, उसके पास 100 रुपए है, वो 100 ही खर्च करता है, तो कितनी लेके आएगा 20 किलोग्राम। अब उसके पास कितने हैं 105 रुपए हैं, 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से लेके आता है, कितनी लेके आएगा, इसको सरल कर लेना भाई, 3 3 9 हो जाएगा, यहां से 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा किलोग्राम। या आप क्या कर सकते हो यहां से, क्या कर सकते हो आप यहां से 17.5 किलोग्राम, आप क्या कर सकते हो यहां से 17.5 किलोग्राम, बात एक ही है, चाहे आप ये लिख लेना चाहे आप ये लिख लेना, मैंने यहां लिख दिया 35/2 किलोग्राम। अब यहां से देखना कितना हो गया भाई, यहां से कमी कितने की हो गई, यहां से कमी कितने की हो गई, यहां से कितने की हो गई, यहां से सरल करो यहां से, यानी 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम की कमी हो गई, माइनस लगा दिया मैंने यहां से। अब देखो उसकी वास्तविक खपत, ओरिजिनल खपत दे रखी है उसकी, ओरिजिनल खपत दे रखी है। अब ओरिजिनल खपत दे रखी है तो हमारे पास ओरिजिनल खपत कितनी है 20 किलोग्राम, कितनी है 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम कितनी है भाई, 20 किलोग्राम का मान कितना दे रखा है 280, एक का मान कितना हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से 14, हमें तो यही बतानी है। अब एक का मान आ गया हमारे पास, इसका बताना है, किसका बताना है 2.5 का, 14 × 70 और 14 दूनी 28, 28 और कितना होगा यहां से 35 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। देखो भाई यहां क्वेश्चन के इस प्रकार से बताया मैंने, 20% बढ़ता है 5 से 6 हो गया, कुल वे 5% बढ़े, कहने का मतलब क्या है 100 खर्च करता था, उसके बाद में कितने खर्च करेगा वो 105। यहां से देखना उसके पास 100 रुपए है, यानी 100 ही खर्च करता है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितने लेके आएगा 20 किलोग्राम चीनी लेके आएगा, उसके पास अब 105 है, यानी 105 खर्च करेगा, 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितने लेके आएगा 35/2 किलोग्राम, यानी 17.5 किलोग्राम। अब यहां से देखो हमारे अनुसार तो वास्तविक खपत यानी ओरिजिनल खपत कितनी है 20 किलोग्राम, प्रश्न में क्या करता है 280 किलोग्राम, यानी 20 किलोग्राम का मान कितना दिया है 280, एक का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहां से देखो कितनी कमी करेगा खपत में 2.5 की, यानी 20 में से 35/2 किलोग्राम घटा देंगे, कितना आएगा 2.5 किलोग्राम आएगा। अब किससे गुणा करना है 14 से, क्योंकि एक का मान कितना है 14, कितना आ जाएगा यहाँ से 35 किलोग्राम, यानी खपत में उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी 35 किलोग्राम की खपत में कमी करनी पड़ेगी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, कितने किलोग्राम खपत में वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि कुल वे 5% घटे, यानी 5% घटेगा अब की बार, जबकि वास्तविक खपत कितनी दे रखी है 35 किलोग्राम दे रखी है। तो सबसे पहले आपको वही चीजें लिखनी है, प्राइस लिखनी है एक साइड में, फिर खपत लिखनी है, फिर खर्च लिखना उसका एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता है वो यहाँ। अब यहां देखना 30% घटता है, इसका मतलब पहले कितना था 7 था, बाद में सॉरी पहले कितना था
10 था, 30% कर लेना भाई, 3/10, फिर घट जाएगा 3, कितना बचेगा यहाँ से 7। अब देखो कुल वे 5% घटे, कहने का मतलब क्या है, यदि पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, उसके बाद में कितना करेगा वो 95 रुपए खर्च करेगा। अब वही करना है, रुपए प्रति किलोग्राम है, यहां भी क्या है रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो 100 रुपए खर्च करता है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आता है, कितनी लेके आएगा वो 10 किलोग्राम, कितनी लेके आएगा 10 किलोग्राम। अब यहां से देखो 95 रुपए खर्च करता है, 7 किलोग्राम के प्रति भाव से चीनी लेके आता है, कितनी लेके आएगा वो 95/7 लेके आएगा, कितनी लेके आएगा 95/7। अब यहां से देखो कितने की वृद्धि हो गई, यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से 25/7, कितना हो गया प्लस 25/7। इसमें से घटा लेना 95/7 माइनस 100 कर लेना, कितना आएगा यहाँ से 25/7, ये वृद्धि होगी। अब देखो वास्तविक खपत दे रखी है उसने, ओरिजिनल दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 35, हमारे अनुसार कितना है 10, कितना है भाई 10, यानी 10 का मान कितना दे रखा है भाई 35 दे रखा है, एक का मान कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। हमें तो बताना किसका है, इसका बताना है, यहां से इसका है तो बताना है भाई, इसका मान बताना है, यहां से एक का मान भाई 10 का मान 35 है, एक का मान 3.5 आ गया, अब इसका बताना है, गुणा कर देंगे, यहां से सरल करो, 7×5 35.5 आ गया, 25×5 125, यानी 12.5 किलोग्राम खपत में क्या करेगा वो वृद्धि करेगा, क्या करेगा खपत में वृद्धि करेगा 12.5 किलोग्राम। तरीका वही है प्रश्नों का, यही चलेगा, इसी प्रकार के प्रश्नों में तरीका यही है, आपको इसी प्रकार से करना है। अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, एक तरीका और बताता हूं आपको यहां से, अब देखना वो तरीका कौन सा है, देखो दूसरा तरीका बताता हूं एक और, यहां देखना, यानी वो मान लेते हैं कि 100 रुपए खर्च करता है, कितने करता है भाई खर्च, कितना करता है एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा कितना करता है भाई वो 100 रुपए करता है, कितना करता है 100 रुपए। अब क्या हो गया 30% घटता है, इसका मतलब वो कितने रुपए खर्च करेगा वो 70 रुपए खर्च करेगा, 70 करेगा। अब ये कहता है 70 नहीं करेगा, वो कितना करेगा 95 रुपए करेगा, कितना करेगा 95 रुपए करेगा, यहां से कितने रुपए करेगा भाई, यहां से 95 रुपए करेगा। यहां से देखो उसको कितने की वृद्धि करनी होगी, यहां से 25 की वृद्धि करनी होगी, किसके ऊपर 70 के ऊपर, किसके ऊपर करनी होगी 70 के ऊपर। अब यहां से देखो प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है, अब प्रतिशत में बताओगे यहां से तो इसको सरल करोगे, तो सरल करोगे एक बार तो इसको सरल कर लेना, कितना हो जाएगा भाई यहां से ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया, ये कितना हो गया 14। अब यहां से देखो कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल खपत कितनी है, ये मान लेते हैं कितनी है 14 है, कितनी है 14 है, उसके बाद में उसने कितने की वृद्धि कर दी 5 की, ये उसकी वृद्धि है भैया, उसकी क्या है वृद्धि है। कहने का मतलब क्या है कि 14 का मान कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर 35, एक का मान कितना आ जाएगा, यहां से भाग लगा दें, किसका मान बताना है 5 का मान बताना है, यानी 7 दूनी 14 और 7×5 35, कितना आ जाएगा यहां से 12.5 किलोग्राम, ये खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। या तो आप इस तरीके से कर लेना, मान लेना सबसे पहले उसके पास कितने खर्च करता है वो 100 रुपए खर्च करता है, 30% की क्या होता है घटता है, यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30% नहीं 5% घटेगी, कितना 95, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसके ऊपर करनी पड़ेगी 70 के ऊपर, इसको सरल करेंगे यहाँ से 5/14 आ जाएगा। प्रतिशत में पूछता 100 से गुणा करता, हमें प्रतिशत में नहीं बताना है, वास्तविक खपत दे रखी ओरिजिनल यानी 14 किलोग्राम है हमारे अनुसार, प्रश्न में क्या दिया है 35 किलोग्राम दिया है, एक का मान लेके आएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, एक का मान कितना आएगा 35/14 आ जाएगा, हमें किसका बताना है 5 का बताना है, इसको सरल कर लेंगे 12.5 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं अगला प्रश्न करते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है,
पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही बढ़े। अब यहां से देखो, दो चीजें बताई थी मैंने, दो टाइप से बताया था ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, पहले टाइप से करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो यहां प्राइस लिख लेंगे, फिर उसकी खपत लिख लेंगे, फिर उसका खर्चा लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर, खर्चा। अब यहां से देखो, जो ये कीमत दे रखी है ना, आप इसको अनुपात में बदल लेना, क्योंकि यहाँ एक्सपेंड यानी खर्चा मानेंगे वो हमारा क्या होगा, सही तरीके से नहीं होगा। तो सबसे पहले अनुपात में कर लेना 60 और 75। 15 चौक 60 और 15 पाँच 75। कहने का मतलब क्या है, पहले 4 रुपए प्रति लीटर मान लेते हैं, एक बार हमने अनुपात में कर लिया सर, तो ये कितना है 5 रुपए प्रति लीटर। अब यहां से ये कहता है कि खर्च केवल 10% ही, यानी पहले 100 रुपए खर्च करता था, उसके बाद में कितना खर्च करेगा भाई वो 10%, 110 रुपए। अब यहां से देखो कितने लीटर तेल लेके आएगा, 4 रुपए प्रति लीटर के भाव से कितना लेके आएगा, 100 रुपए में 25 लीटर लेके आएगा। कितने लेके आएगा, 25 लीटर लेके आएगा। लिख लेता हूं यहाँ रुपए प्रति लीटर, रुपए प्रति लीटर, यहाँ लीटर। अब यहां से देखना 110 रुपए खर्च करता है, 5 रुपए प्रति लीटर, तेल का भाव कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22 लीटर लेके आए। उसको खपत में कितना कम करना पड़ेगा, यहां देखना भाई, कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 3, यहां -3 हो जाएगा। किसके ऊपर करना पड़ेगा, 25 के ऊपर। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। कितना कम करना होगा, कम किस में बताना है, प्रतिशत में बताना भाई, ये ध्यान रखना, प्रतिशत के अंदर बताना है, प्रश्न के अंदर कर दिया मैंने। अब यहां से देखो प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 25 और 100 कितना हो जाएगा, 12%। यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, उसको 12% की करनी होगी। अब यहां से देखो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, जो दूसरा बताया था ना वो किस प्रकार से होगा, यहां देखना, यहां देखना। अब एक बात बताना मेरे को, 60 रुपए प्रति लीटर है, बाद में 75 रुपए प्रति लीटर होगा, कितने रुपए बढ़ गया, 15 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15 रुपए बढ़ गया। किसके ऊपर, 60 के ऊपर। प्रतिशत में लेके आएंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहां से देखो 15 चौक 60, कितना आ जाएगा, 25%। यानी जब 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। यानी शुरुआत में उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना था, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 100 रुपए था, उसके बाद में 25% बढ़ गया। अभी हमने निकाल लिया कितना प्रतिशत बढ़ गया है, 25%। कितना होगा यहां से, 125। लेकिन ये कहता है कि बढ़ा हुआ खर्चा सिर्फ कितना होना चाहिए, 10%। कितना होना चाहिए, 10%। तो कितना होगा, 110। यहां से देखो कितना बढ़ गया, कितना कम करना पड़ेगा उसको, कितना कम करना पड़ेगा, 15। कितना कम करना पड़ेगा भाई, 15। यहां से किसके ऊपर, 125 पे। और प्रतिशत में बताना है तो मैंने बताया था 100 से गुणा करना। ये कितना हो जाएगा, 25 पंजो 125। ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 और 5 दिया 15, कितना आ जाएगा, 12%। आंसर तो एक ही आएगा दोनों, लेकिन इसमें एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, यहां से देखना, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। इसका मतलब उसकी खपत में कितने की वृद्धि होगी, 60 से 75 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 15 की वृद्धि हो। किसके ऊपर हुई है, 60 के ऊपर। प्रतिशत में ले गया, इसका मतलब 100 रुपए खर्च करता था, उसके बाद में कितना करेगा, वो 125 रुपए खर्च करेगा। लेकिन वो 125 की नहीं करता, वो केवल ये करता है कि खर्च में कितना बढ़ा होना चाहिए, 10% ही बढ़े। यानी इसका मतलब 100 से वो 110 ही खर्च करेगा, उसको कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 की। यानी 125 से 110 पर आने के लिए 15 की कमी करनी पड़ेगी। किसके ऊपर, 125 पे। प्रतिशत में बताना 100 से कितना आ जाएगा, 12%। ये भी तरीका है, ये तरीका भी लगेगा और ये तरीका भी लगेगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या लगाना है, प्रतिशत में लेके आना है सबसे पहले, यानी उसका खर्चा प्रतिशत में कितना बढ़ेगा वो लेके आना शुरुआत में। बस ये आपको ध्यान में रखना। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं एक और। देखो भाई अगला क्वेश्चन, डीजल की कीमत दे रखी है 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है, 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम करना होगा प्रतिशत में, ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे, सॉरी कितना, 5% रहे। यहां लिख लेना वही तीन चीजें, एक साइड में तो प्राइस लिख लेना और एक साइड में क्या लिख लेना, खपत लिख लेना।
और एक साइड में उसका खर्चा एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो मैंने चीज बताई थी, जो भी कीमत दे रखी है लीटर में, रुपए में दे रखी है प्रति लीटर, तो इसको अनुपात में कर लेना। तो यहाँ से देखो 5 नीम 45 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 45 को और 50 को अनुपात में कर लेना, 5 नीम 45 और 10 पंजो 50। यानी पहले प्राइस कितना था 9 था, उसके बाद में कितना हो गया 10 रुपए प्रति लीटर डीजल, 10 रुपए प्रति लीटर। अब यहां से देखना खर्चा कितना बढ़े, केवल 5%, यानी 100 से कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए। अब यहां से देखो, इसको सरल करोगे तो यहां देखना कितना आ जाएगा भाई, यहां से 10/9 लीटर आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा भाई 21 पंजो 105 और 5 दूनी 10 लीटर, ये हो जाएगा यहां से। अब यहां से देखना कितने, यहां से देखना कितने की हो जाएगी भाई, यहां से एलसीएम ले लेना, इसका अंतर करना है, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहां से 18 आ जाएगा। अब 18 आ जाएगा यहां से, तो इन दोनों का अंतर करो भाई, आप इन दोनों का अंतर करोगे तो एलसीएम तो 18 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा भाई 9, यानी 9 और 18 189 हो गया। कितना हो गया 189। कितना बच गया भाई यहाँ से 11 बच गया। कितना बच गया 11, और नीचे एलसीएम कितना लिया था 18। कितना लिया था 18, यानी कितना कम करना होगा उसको 11/18 लीटर क्या करना होगा कम करना होगा। यानी यहां से यहां तक आने के लिए उसको 11/18 लीटर कम करना होगा। किसके ऊपर कम करना होगा 100/9 के ऊपर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा करेंगे बराबर। अब यहां से देखना इसको सरल करेंगे तो सरल कर लेना भाई, 11/18 हो जाएगा और 9 कितना हो जाएगा यहां से 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहां से 100 हो जाएगा। इसको सरल करना 9 को 9 और 9 दूनी 18 हो गया यहां से। ठीक है 100 से 100 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा यहां से 10 5.5 लीटर। इतने की उसको क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, इतना खपत में कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च कितना बढ़ेगा केवल 5%। अब इसका दूसरा तरीका देखना आप, इसका दूसरा तरीका देखना आप क्या है। सबसे पहले तो आप कितने रुपए बढ़ गए 5 रुपए बढ़ गए। किसके ऊपर बढ़ गए 5 रुपए, यहां देखना भाई 45 से 50 हो गया तो 5 रुपए बढ़ गए। किसके ऊपर बढ़ गया भाई यहां से 45 के ऊपर। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो गया भाई 5 निम 45, यानी 100/9% हो गया। अब यहां से देखना, अब यहां से देखना उसका खर्चा कितना था एक्सपेंडिचर खर्चा, मान लेते हैं 100 रुपए था। कितना था 100 रुपए। अब इतना बढ़ गया इसका, इतना बढ़ गया इसका मतलब 1/2, यानी कितना बढ़ गया यहां से 1/9, यानी 9 का मान ये है, तो यहां से इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका निकालो भाई यहां से। इसको सरल करोगे तो यहां से देखना कि 100/9 है, इसका मान निकालना है 100/9, 100 से गुणा करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा यहां से 9 आ जाएगा। अब इसको सरल करोगे आप वो होगा, तो आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले किस में बदल लेना भिन्न में बदल लेना। ये कितना हो जाएगा भाई 1/9 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले का खर्चा कितना है 9 का है, उसके बाद में कितना हो जाएगा यहां से 10 हो जाएगा। 9 का मान कितना दे रखा है यहां से 100 दे रखा है, 10 का मान कितना हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा, यानी उसका इतना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इतना हो जाएगा, वो 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां से देखो, इसको आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, और ऐसे नहीं करना चाहो तो इतना लिख लेना भाई, यहां से इतना हो जाएगा ही, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस टाइप से ही, उस टाइप से जल्दी होगा ही, कितना होगा यहां से इतना हो गया, यानी इतना हो गया। अब यहां से देखना इतना हो गया, लेकिन ये क्या करता है कि प्रश्न के अंदर क्या करता है ये कि सिर्फ कितना बढ़े खर्चा 5 ही बढ़े। कितना बढ़े भाई, कितना बढ़े यहां से 5 ही बढ़े यहां से, यानी कितना होना चाहिए 105 ही होना चाहिए। अब यहां से देखो कितने का अंतर आ गया
कितने का अंतर आ गया। अब अंतर आ गया तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 945 हो जाएगा। भाई इनका अंतर करना है तो ये 945 कितने का अंतर हो गया 55 का। कितने का अंतर हो गया 55 का। किसके ऊपर हुआ ये इसके ऊपर हुआ 1000 के ऊपर। अब यहां से देखो 1000 बटे 9 और किस में बताना है प्रतिशत में बताना है 100 से गुणा करेंगे। अब यहां से देखो ये 9 पर जाएगा 55 और गुणा कितना हो जाएगा ऐसे 9 नीचे कितना आ जाएगा 1000 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहां से देखना इसको हम सरल करेंगे इसको हमें सरल करेंगे। अब यहां से देखो इसको हम सरल करेंगे यहां से तो सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहां से एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो ये कट गई। अब ये 9 पंजो 45 और 9 पंजो 45 कितना हो गया ऐसे 49 हो गया। यहाँ 49 हो गया। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 9 पंजो 45 और 9 पंजो 45 चार कितना हो गया 49 यानी कितना हो जाएगा 49.5 लीटर हो जाएगा। भाई यहाँ देखना कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या हमने। यहाँ तो 5.5 लीटर आया था और यहाँ कितना आ गया 49.5। कहाँ गलती कर दी हमने। आप भाई यहां से देखना मैंने कहा मिस्टेक की है वो आपको देखनी है जांच करके आप करना कि कहाँ मिस्टेक की है और हमें जहां भी गलती की है वो आपको कमेंट में बतानी कि हमने कहाँ गलती कर दी। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किग्रा कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है तो वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च बताइए यानी वो कितने खर्चा तो 10% बढ़ता है यानी वास्तविक खर्च बताना है यानी उसकी खपत ही बतानी है वास्तविक कितनी है। अब यहां देखना सबसे पहले तो क्या लिख लेना है इसकी प्राइस लिख लेना। यहां लिखो प्राइस ठीक है। फिर खपत लिख लेना फिर लिख लेना उसका खर्चा लिख लेना। ये तीन चीजें लिख लेना। अब इसका मतलब 30% बढ़ जाता है। पहले कितना था 10 था 10 से कितना हो गया यहाँ 13 हो गया। अब यहां से देखो खर्च कितना बढ़ता है कुल खर्च 10% ही यानी पहले 100 रुपए खर्च करता था उसके बाद में कितना करेगा 110 करेगा। कितना करेगा 110 करेगा। अब यहां से देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम ये लिख लेना भाई ये चीजें आपको पता ही है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। वो 100 रुपए ही खर्च करता है 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आता है तो कितनी चीनी लेके आएगा वो 10 किलोग्राम लेके आएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 13 किलोग्राम। ये सरल नहीं होगा। अब यहां से देखो कितनी कम करता है यहां देखना कम देखना कितनी कम करता है यहां से कितनी कम करता है भाई यहां से ये कितना हो जाएगा यहां से 130 में से 110 गए कितने बच गए यहां से 20 बच गए। कितने बच गए 20 यानी 20 बटे 13 किलोग्राम इतनी क्या करता है कम करता है। अब यहां से देखो इतनी कम नहीं करता प्रश्न में क्या दे रखा है 40 किलोग्राम यानी इसका मान कितना है 40 है। एक का मान लेके आएंगे यहां से एक का मान 40 बटे कितना हो जाएगा ऐसे 20 और 13 कहां हो जाएगा ऊपर ये होगा। इसको सरल करेंगे ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी एक का मान कितना आ गया यहां से 26 आ गया। अब उसकी क्या बतानी है वास्तविक खपत बतानी है उसकी वास्तविक पहले की खपत। पहले कितने खर्च करता था 10 थोड़ी करता था। एक का मान कितना है 26 है और 10 का मान कितना हो जाएगा यहां से 260 किलोग्राम। ये उसकी वास्तविक खपत ये उसकी वास्तविक खपत। अब यहां देखो दूसरा तरीका लगाते हैं इसके अंदर क्या लगाते हैं दूसरा तरीका लगाते हैं वो क्या है यहां देखना। अब ये मान लेते हैं एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा कितना है ये देखते हैं 100 रुपए उसका कितना है भाई 100 रुपए। अब 30 रुपए बढ़ गए कितने बढ़ गए भाई यहां से 30 रुपए बढ़ गए इसका मतलब 130।
अब ये कहता है कि वो 130 नहीं खर्च करेगा, वो कितना करेगा, 10% ही बढ़ाएगा, इसका मतलब यानी 110 रुपए ही खर्च करेगा। अब यहां से देखो कितने की कमी करनी पड़ेगी उसको, 20 की कमी करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, 130 के ऊपर। इसको सरल कर लेना, ये कट जाएगा यहां से, ये हो गया 2/13, 2/13। अब ये क्या है, ओरिजिनल खपत है, यानी वास्तविक खपत यदि 13 करता था तो कमी कितनी करेगा, 2 की करेगा, यानी 2 थोड़ी करता है, प्रश्न के अंदर कितना है, 2 का मान 40 है, 1 का मान कितना आ जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा। हमें कितना वास्तविक खपत तो बतानी है उसकी, तो किससे गुणा कर देंगे, 20 से, कितना आ जाएगा, 260 किलोग्राम वास्तविक खपत ये आएगी। ये तरीका भी अच्छा है, और ये भी क्या है, ये तरीका भी सही है। इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, दोनों से हो जाएगा, इससे और जल्दी हो जाएगा, इससे 1-2 सेकंड फालतू लग जाएगी, बस इतना ही। अब देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, चीनी का दाम 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी का उपयोग करता है। कुल खर्च 16% कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यहां से कम हो जाता है। वर्तमान खपत बताइए, हमें क्या बतानी, वर्तमान यानी प्रेजेंट की बतानी है, हमें क्या बतानी है, प्रेजेंट की बतानी। अब यहां से देखो वही चीज तरीका लगाना है, हमें तो वही करना है, दोनों तरीके लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहां देखना, एक साइड में तो प्राइस लिख लेना, एक साइड में खपत लिख लेना, और एक साइड में खर्च लिख लेना। अब 30% कम हो जाता है, यानी पहले 10 है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, उसके बाद में कितनी हो जाएगी, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ये चीज तो समझ में आ गई होगी यहां तक। अब देखो खर्च कितना हो जाता है, 16% कम हो जाता है, यानी यदि वो पहले 100 रुपए खर्च करता था, इसका मतलब अब कितना करेगा, 84 रुपए खर्च करेगा। कितना करेगा, 84 रुपए खर्च करेगा। अब देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आता है, वो 100 रुपए खर्च करता है, इसका मतलब कितनी लेके आएगा, 10 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखो कितनी लेके आएगा, 12 किलोग्राम लेके आएगा, 12 किलोग्राम। यहां से देखना कितने की वृद्धि हो गई भैया, +2 की वृद्धि होगी, लेकिन 2 की थोड़ी करता है, 32, 2 का मान कितना दे रखा है, 32, 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, यहां से 16 आ जाएगा। अब हमें बताना कि वर्तमान खपत बतानी है, ये वर्तमान, ये पहले की तो ये, और वर्तमान ये, यानी किसका मान बताना आपको, 12 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 12 का। 16 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, और 16 3 कितने हो गए, यानी उसकी वर्तमान खपत ये है 192 किलोग्राम। कितनी है, 192 किलोग्राम। अब देखना दूसरा तरीका देखना है, यानी उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा मान लेते हैं कि 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए। अब 30% कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 70 रुपए। लेकिन ये नहीं कहता, वो कितना कहता है कि 16% ही कम होता है कुल खर्च, इसका मतलब कितना, 84। ये हो गया यहां से। अब यहां देखना, यहां देखना कितने की वृद्धि हो गई भाई, यहां से कितने की वृद्धि हो गई, यहां से 14 की वृद्धि हो गई, किसके ऊपर हुई है, 70 के ऊपर। इसको सरल करो आप, 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा, 10। अब यहां देखना, यानी ओरिजिनल खपत 10 है, तो कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 2 की, यानी वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, 12 की। कितनी हो जाएगी, 12 की, यानी 2 नहीं है वृद्धि, 2 की नहीं, कितने की है, 32 की। 1 का मान कितना है भैया, 16। हमें बताना किसका है, 12 का। भाई 10 की तो ओरिजिनल यानी वास्तविक खपत थी, और वर्तमान कितनी होगी, 2 और जोड़ देंगे, वृद्धि हो गई 12, यानी 12 का मान बताना है। 12 का मान क्या होगा, 1 का मान 16 है, तो 12 का मान 16 दूनी 32 और 16 यानी 192 किलोग्राम। ये दोनों तरीके हो गए। अब क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और बताते हैं। यहां देखना भाई, बोर्ड के ऊपर देखना, मैं कहना क्या चाहता हूं, सबसे पहले तो प्रश्न को देखना ध्यान से। दाम 30% कम हो जाता है, 30% को सबसे पहले बिन में बदलो, 3/10, यानी पहले 10 और बाद में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी, भाई आपको ये है दाम कम होंगे तो चीनी अधिक आएगी, इतना उपयोग करता है। कुल खर्च 16% ही कम हो जाता है, यानी पहले वो 100 करेगा तो उसके बाद में कितना करेगा, 84 करेगा। कितना करेगा, 84 करेगा।
अब यहाँ से देखो उसके पास 100 रुपए है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी लेके आता, कितनी लेके आएगा 10 किलोग्राम। अब उसके पास 84 रुपए है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितनी लेके आएगा 12 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहाँ से देखना 10 से 12 कितने की वृद्धि हुई 2 की, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है 32 किलोग्राम। 2 का मान 32 है, 1 का मान 16 आएगा। हमें तो बताना किसका है वर्तमान खपत तो बतानी है, वर्तमान कितना है 12, यानी 1 का मान कितना है 16, ये वजह। अब यहाँ से देखो ये तरीका देखो, उसका खर्चा ही शुरू में क्या मान लेना 100 रुपए करता है, अब 30 की कमी हो जाएगी, इसका मतलब 70 रुपए। अब वो ये कहता है कि यानी कुल खर्च है वो 16% ही कम होता है, यानी 84 हो जाता है, 100 से कितना हो जाता है 84। कितने की वृद्धि हो गई यहाँ से 14 की, किसके ऊपर 70 के ऊपर, कितना आ गया 2/10। अब यहाँ से देखो वर्तमान खपत पूछी इसने, यानी वास्तविक खपत तो 10 थी, अब 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई टोटल 12 हो गई। प्रश्न में क्या कहता है कि 2 की वृद्धि नहीं हुई, यहाँ कितनी हो गई 32 की, 1 का मान कितना है 16, 12 का मान बताना है 192 किलोग्राम। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार है 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करो उसकी वास्तविक खपत, यानी ओरिजिनल प्रेजेंट, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस। अब यहां से देखो 4 प्रश्न है, चारों के एक ही टाइप लेके चलेंगे, दोनों तरीके बताएंगे, दोनों से आ जाएंगे। यहां से देखो एक साइड में तो क्या लिख लेना उसकी प्राइस लिख लेना, एक साइड में क्या लिख लेना खपत लिख लेना, और एक साइड में क्या लिख लेना खर्च लिख लेना। अब यहां से देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले यहां देखो 20% बढ़ता है, इसका मतलब 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद में कितना हो जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो खर्चा 300 रुपए, खर्चा तो पहले भी 300 रुपए करता है, उसके बाद में भी 300 रुपए करता है, खर्चा तो वही है उसका। अब यहां से देखो, अब देखो 5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी लेके आता है और 300 रुपए खर्च करता है, कितने लेके आएगा भाई वो 60 किलोग्राम। कितने लेके आएगा 60 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखो 300 रुपए खर्च करता है, 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितने लेके आएगा, कितने लेके आएगा भाई 50 किलोग्राम लेके, ये 50 किलोग्राम लेके आएगा। अब देखो यहां से देखना कितनी कम करता है भाई, यहां से देखो कितनी कम करता है, 60 से कितनी कर दी 50, यानी कितने की कमी कर दी -10 कम कर दी। अब 10 कम नहीं करता वो, प्रश्न में क्या करता है कि 12 कम करता है, कितनी 10 का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 का मान 12 दे रखा है। 1 यूनिट का मान लेके आएंगे यहां से 12/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा। अब यहां से देखो हमें क्या बतानी है वास्तविक खपत बतानी है, वास्तविक कितने पहले कितना करता था 60, यहां लिख देंगे पहला क्या है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत लेके आएंगे। 1 का मान कितना है 12/10 है, कितनी 60 का मान बताना है, 10 की 60 यानी 72 किलोग्राम। ठीक है, क्या बतानी है वर्तमान खपत, वर्तमान खपत, वर्तमान याद देखना 1 का मान कितना है 12/10 है, कितना है 50 का मान बताना है, 10 पंजो 50 यानी 60 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य बताना है। अब यहां से देखो वास्तविक खपत के यहां ही हो जाएगा मूल्य। अब यहां से देखो 300 रुपए में 72 किलो चीनी लेके आता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से भाग लगा देंगे ऐसे, 12 छीकी 72 हो गए, 12 दूनी 24 और 12 पंजो 60। अब यहां से कितना हो जाएगा, इसको सरल कर लेंगे, यहां से सरल करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 25/6 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको सरल करना इस आगे होगा। अब वर्तमान खपत रुपए तो 300 ही है, कितने 60, सरल कर लेंगे यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां देखना चारों प्रश्न हो गए, वही वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत कितनी है 72 किलोग्राम, कितने रुपए खर्च करता है 30,
प्रति किलोग्राम आ जाएगा उसका, यानी वास्तविक मूल्य आ जाएगा। अब देखो वर्तमान खपत कितनी है, 60 किलोग्राम की है। ठीक है, कितने रुपए खर्च करता है, 3। वर्तमान मूल्य आ जाएगा, भाग लगा देंगे 5 किलोग्राम। चारों का आंसर होगा यहाँ से, एक ही लाइन से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सभी का। आपको जो भी मूल्य चाहिए वो सभी मूल्य यहाँ होंगे। अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सरल कर लेना भाई, और भी हो जाएगा इससे आगे सरल। तो ये स्टेप मैंने छोड़ दिया ना, इसको कर लेना। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 सही 1/, 6 चौक 24, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको सरल करना, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से आप देख लेना। अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या करते हैं, एक और करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी का दाम है 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें। वही चारों प्रश्न है, आपको बताना है। अब देखो वही लिख लेना, एक साइड में तो प्राइस लिख लेना, एक साइड में खपत लिख लेना, और एक साइड में क्या लिख लेना, एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा लिख लेना। अब यहां से देखो 20% कम हो जाता है, 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रुपए प्रति किलोग्राम है, तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखो खर्चा कितना करता है, वो 400 रुपए करता है, पहले भी 400 रुपए करता है और बाद में भी 400 रुपए, खर्चा तो एक ही है उसका। अब यहां से देखना 5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितना लेके आएगा भाई, वो 80 किलोग्राम लेके आएगा। कितना लेके आएगा, 80 किलोग्राम। 4 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितना लेके आएगा भाई, 100 किलोग्राम लेके, कितना लेके आएगा, 100 किलोग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। पर्सन में भी क्या करता है, 20 की वृद्धि करता है, यानी एक का मान कितना आ गया, एक ही आ गया। एक का मान कितना आ गया, यहां से एक ही आ गया, एक का मान कितना आ गया, एक ही आ गया। अब यहां से देखो वास्तविक खपत बतानी है, ओरिजिनल बतानी है, तो कितनी है, 80 किलोग्राम भाई। एक यहां से देखना, एक का मान एक ही है, तो 80 का मान कितना आएगा, 80, यानी वास्तविक वास्तविक खपत कितनी है, 80 किलोग्राम। वर्तमान खपत कितनी है भाई, एक का मान एक ही है, 100 का मान कितना होगा, 100 ही होगा। तो वर्तमान खपत कितनी है, 100 किलोग्राम है। कितनी है, 100 किलोग्राम। अब यहां देखना वास्तविक मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य बताओ तो वास्तविक खपत कितनी है भाई, खर्च कितने करता है, 400 रुपए खर्च करता है, और वास्तविक खपत कितनी है, 80 है। कितना हो जाएगा यहां से भाई, 8 पंजो 40, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब वर्तमान मूल्य बताना है, तो वर्तमान खपत कितनी है, 100 किलोग्राम है, 400 रुपए खर्च करता है, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। एक ही लाइन से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, एक ही लाइन से क्या आ जाएंगे, सभी आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, इससे आगे करते हैं, इससे आगे करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत बताइए। अब यहां देखना, वही लिख लेना प्राइस, यहां लिख लेना खपत, और यहां लिख लेना खर्च। अब यहां से देखना मूल्य में क्या होता है, 10% कम हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। खर्चा क्या है, 1 रुपए का ही है, 1 रुपए का है। अब यहां से देखना कितने ग्राम लेके आएगा वो, 1/10 ग्राम लेके आएगा।
यहां कितना लेके आएगा, 1/9 ग्राम लेके आएगा। अब यहां से देखना कि 10 ग्राम चावल अधिक लेके आता है, इसका मतलब यहां देखना अंतर करना पड़ेगा, इसमें घटाओ तो यहां से कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा ये, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 1/90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/90 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/90 ग्राम हो जाएगा। अब यहां से देखो कितना अधिक लेके आया, प्लस ये है, प्लस ये 1/90 ग्राम। अब यहां से देखो कितना अधिक खरीदता है, इतना ग्राम अधिक खरीदता है, इतना ग्राम 50 ग्राम। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, एक का मान लेके आएंगे, कितना हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा एक का मान आ गया। एक का मान कितना है भाई, यहां से ये एक का ही मान आया, यहां से एक का मान कितना है, 4500 ग्राम आ गया यहां से। अब देखो अगले ने पूछा क्या है, अगले ने पूछा कि वास्तविक खपत बतानी है, तो वास्तविक यानी ओरिजिनल बतानी है। ओरिजिनल कितनी थी, 1/10, 1/10 का मान बताना, एक का मान ये, तो 1/10 का मान बताओ, किसका मान बताना है, 1/10 का। तो 1/10 से क्या करोगे, गुणा 1/10 गुणा 4500 ग्राम, 0 से 0, यानी उसकी जो वास्तविक खपत थी वो कितने ग्राम थी, 450 ग्राम थी वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी थी, कितनी थी भाई, 450 ग्राम वास्तविक खपत थी, ये खपत थी। आपको ये तरीका लगाना, ये तरीका सही है, सभी प्रश्नों में ये सही लगेगा, यहां से ये सभी प्रश्नों में लगेगा। जो इसने देखो खर्चा है ना, 1 रुपये दे रखा है, 1 रुपये खर्च करेगा, वो पहले भी 1 रुपये खर्च करेगा और बाद में भी क्या करेगा, 1 रुपये ही खर्च करेगा, 1 रुपये ही खर्च करेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हमने जो भी टाइप पढ़ाई, आज जो टाइप पढ़ाई हमने, जो भी टाइप पढ़ाई है वो आपके समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रश्न हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल इससे आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।